नेहा तेजपाल जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे परिवार में बच्चे अच्छे आचरण रखते हैं, शुद्ध भोजन पाते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं और नेक कर्म करने में भी विश्वास रखते हैं, परंतु उन्हें हर बार समझाने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम उन्हें ये समझाने में असमर्थ होते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में देना होता है, वो इस जन्म में हमारा द्वारा नवीन कर्म बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमें पिछला जन्म याद ही नहीं तो हम ये कैसे मान लें कि हमें पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। इन बच्चों को ये अब कैसे तर्क को कैसे समझा। अभी इसी जन्म में आप सब लोग, हम सब लोग 9 महीने माता के गर्भ में रहे, कुछ याद है किसी को? आप प्रमाण दे सकते हो कि आप गर्भ में थे? नहीं। आप देख लीजिए, है नहीं? आप 15 दिन पहले क्या खाए थे, आप प्रमाण दे सकते हैं? 15 दिन की बात है, आपको बहुत गणित लगानी पड़ेगी, फिर पूर्व जन्म की स्मृति कैसे आपको जागृत हो सकती है। तो हमको मानना होता है, हम माँ के गर्भ में थे, मानना ना। देखो, हर चीज प्रमाण से ही नहीं होती, मानने से होती है। जैसे हम कहते हैं, हम कैसे माने कि ये पिता हमारे हैं, तो इसका प्रमाण माँ है, वो बोलेगी, उसके वचन पर हमें चलना होगा। माँ कहती ये पिता है तो हमें मानना होगा वे पिता है, हम उसमें तर्क नहीं रख सकते, हमें तो मानना होगा, मानने से जानना होगा। ऐसे हम संत और शास्त्रों की बात जब मानते हैं तो हम ये जान जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे गुरुजन कह रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है, तो हम मानकर जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी इतनी बड़ी बुद्धि कि जान के मान लोगे। आप जानो आपका पिता कौन है, कैसे जान सकते हो? जान के मानना होगा या मान के जानना होगा? मान के जानना होगा ना, वो केवल माँ ही बताएगी, त्रिभुवन में कोई नहीं बता सकता, वो केवल माँ ही बताएगी ये तुम्हारे पिता हैं। और हमने कभी तर्क नहीं किया और श्रद्धा से मान लिया और हमारे रोम रोम में बात बैठ गई, ये मेरे पिता है। ऐसे ही हमको शास्त्र, श्रद्धा और विश्वास उसी को कहते हैं। शास्त्र और संतों की बातें कुछ ऐसी हैं जो तर्क के द्वारा बताई जा सकती हैं, कुछ बातें केवल श्रद्धा से मानी जा सकती हैं, तर्क के द्वारा नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती हैं। तर्क, उसमें हर जगह तर्क नहीं कर, लेकिन आज तक कोई पुत्र ऐसा प्रश्न नहीं किया अपनी मां से, नहीं किया ना। ऐसे ही गुरु और शास्त्र पर विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र और गुरु ये असत नहीं है। जैसे हम मां के गर्भ में रहते हुए भी हमें 1% भी ज्ञान नहीं है कि मैं गर्भ में था, कैसा था, सुख था कि दुख था, लेकिन सब हम गर्भ से आए हैं, तो हमें अभी उसका याद नहीं, मात्र अभी इसी जन्म की बात है। अरे भाई, कोई 25 वर्ष का है, कोई 35 वर्ष का है, मात्र 30-35 वर्ष की बात, पहले की बात है कि हम ऐसे एक कोठरी में थे जिसकी बगल में मल था, मूत्र था, और हम झिल्लियों से बंधे हुए एक लिबलिबे पदार्थ के भीतर एक कीड़े की तरह छटपटा रहे थे। 9 महीने उस गर्भ में रहे, है ना। ये सब बातें श्रद्धा की हैं, तर्क की नहीं है, तर्क की नहीं है। तो हम शास्त्र और संतों की बातें सुने और बच्चों को सुनाएं और ये कहें कि ये मानना चाहिए, ये तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें अव्यक्त हैं। जैसे अभी आप आ रहे हैं धर्म कार्य के लिए वृंदावन, संत समागम के लिए, अब आपको एक घटना घटती है, जरा सा किसी के लग जाता है और वो आपकी पिटाई कर देता है। एक बात कहता हूं, अब वो पिटाई कर देता है, अब आपके मन में आएगा कि यार मैं धर्म कार्य में जा रहा था, भगवान ने रक्षा नहीं की, धर्म कार्य के लिए जा, और ये बहुत बढ़िया विधान बना कि हमारा बहुत बड़ा कोई पाप धर्म कार्य चलने में 2-4 थप्पड़ और गाली में निपट गया। अब ये बात तो हम दिखा नहीं सकते आपको, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी हमारी कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ भैया। नहीं, ये जो कर्म था ये तुमको भारी कष्ट देने वाला था, बच गए तुम, 2-4 थप्पड़ लगा करके भगवान ने बचा दिया। ये कृपा हुई आपकी, क्योंकि आप वृंदावन आ रहे थे, आप धर्म कार्य में आ रहे थे। जैसे कोई वृंदावन आया, किसी की चैन कट गई, किसी के जेब कट गई, कुछ ऐसे खतरा हो गए, तो लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान के, बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, मेरी अमुक वस्तु चली गई। ऐसे हम कहते हैं कि घटना तो घटी और वो नकारात्मक घटी, दुखद घटी, लेकिन ये आपका प्रारब्ध जो भयानक था वो चंद रुपयों में काटकर बिहारी जी ने अपने सामने आपको स्वतंत्र कर दिया। बहुत बड़ा प्रारब्ध कट गया। अब इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा, तो तुम्हारा हृदय हर्षित, घटना तो घटी गई पर तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाएगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, आप उत्साह से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इसे नकारात्मक भाव में ले ले,
भगवान के लिए वृंदावन गए, मेरी जेब कट गई, मेरा पैसा कट गया, मुझे पीड़ा पहुंचाएंगे, तो क्या सत्य मार्ग का फल ये था क्या? नहीं। तो क्या सत्य मार्ग का फल हमारे साथ गलत हुआ? नहीं। कोई मंगल विधान हुआ, कोई मंगल, जहां हमें बड़ा कष्ट होना था वहां एक कांटे से निपट गया। इसको हम सकारात्मक भाव से शास्त्र सम्मत जब सोचेंगे तो हमें आनंद हो जाएगा। हर बात तर्क से नहीं समझाई जा सकती, कुछ बात श्रद्धा और विश्वास से भी स्वीकार की जा सकती। तो हम अपने बच्चों को संतों के वचन सुनाए, शास्त्रों की बातें सुनाए और कहें इस पर विश्वास करो, इस पर श्रद्धा। अब यदि कहते कहां नरक है दिखाओ, मान लो हम चर्चा करते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो नरक जाओगे, बोले कहां नरक है दिखाओ, नहीं दिखा सकते। कहां स्वर्ग है? कोई प्राकृतिक वस्तु है कि हम जेब से निकालें आपको दिखा दें कि देखो 100 रुपए हमें मेहनत के मिले, ये दिखा रहे हैं। भगवान ऐसी चीज है, भगवान के देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, भजन चाहिए, और वो है नहीं तो वो कैसे देख पाओगे? है यही है, मेरे साथ है, मेरे में समाये हुए, मेरे में बैठे हुए, आप में समाये हुए, आपके हृदय में बैठे हुए, आप देख पा रहे हो? तो दृष्टि। तो कुछ बातें मानी जाती हैं और मानकर फिर जानी जाती है, और कुछ बातें हैं जानी जाती हैं और जान के फिर मानी जाती हैं। तो भागवतिक जो बातें हैं वो मान के जानी जाती है, नहीं प्राकृतिक बातें जानकर मानी जाती हैं। कि बहुत स्वादिष्ट खीर है, भाई हम देखेंगे बनाने वाला कौन है, किसकी दुकान का है, दूध इसमें केमिकल का मिला हुआ है कि असली मिला हुआ है। कुछ बातें हम जान करके फिर उसे मानते हैं, लेकिन जो अव्यक्त भगवान की बातें हैं ये मान करके फिर हम जानते हैं, पता चलता है फिर जब हम मान लेते हैं। पहले गुरु मानते हैं, फिर उनकी बातें मानते हैं, तब हम गुरु और गुरु के द्वारा दिए हुए इष्ट को हम जान जाते हैं। अब वहां तर्क करे कि तो फिर बात नहीं बने, हर जगह तर्क नहीं होती। हाँ देखो रामायण में वंदना में लिखा हुआ है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर और पार्वती को श्रद्धा विश्वास रूप मानकर हम प्रणाम करते हैं, और श्रद्धा विश्वास के बिना परमार्थ का दर्शन नहीं हो सकता। इसमें श्रद्धा विश्वास काम, इसमें ज्यादा तर्क काम नहीं करेगा, कुछ तर्क काम करेगा, कुछ तो तर्क आपको बुद्धि प्रवीणता के लिए वो काम करेगा, लेकिन ज्यादातर इसमें विश्वास काम करेगा, श्रद्धा काम करेगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। जैसे मान लो कोई पूछे, अब हम उसको शास्त्रीय प्रमाण से आपको बताएंगे, देखो तुम मरना नहीं चाहते, बोले हाँ, तो तुम अविनाशी होना चाहते हो ना, तो अविनाशी के बच्चा हो, अविनाशी के बच्चा हो इसलिए तुम मरना नहीं चाहते। और तुम सबसे बड़े बनना चाहते हो, सबसे बड़े बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते। अगर तुमसे कोई पूछे किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो तो आप सोचोगे मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़े के बच्चा हो, सबसे बड़े के अंश हो, इसलिए सबसे बड़ा बनना चाहते हो। अविनाशी के अंश हो इसलिए अविनाशी, मरना नहीं चाहते। और मैं अपार सुख चाहता हूं जिसमें दुख की मिलावट ना हो, क्योंकि सुख सिंधु के अंश हो। अब आपको मानना होगा, जब हम संत बोले शास्त्र बोले तो उस पर मानना होगा, हाँ यही तो हम चाहते ना। कोई हमें बहुत प्यार करने वाला हो, ये चाहे है ना, ये सब भगवान के लक्षण है। हम भगवान के हैं ये प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता भगवान अविनाशी, हमारे भगवान सुख सिंधु, हमारे भगवान सबसे बड़े, हमारे भगवान प्रेम सिंधु। और यही तो हम मांग रहे हैं, क्योंकि हम अंश हैं भगवान के, तो हम अपने अंशी की खोज कर रहे हैं। पर प्रकृति में परमात्मा से विमुख होके तो कभी पूर्ति नहीं होगी, वो परमात्मा की तरफ। तो हमें संत सदगुरुदेव शास्त्र की बातें माननी पड़ेंगी, तब हम जान पाएंगे। शैलेंद्र कुमार जैन जी, श्री हरिवंश महाराज जी। पूजनीय महाराज जी, आपके चरणों में वंदन। महाराज जी, मैं पिछले 15-20 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज जी लिख रहे हैं कि एमएलए हैं सागर के, और दैनिक जीवन में पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाना कठिन होता जा रहा है। विरक्ति भाव के चलने मन भक्ति मार्ग पर जाने को होता है, लेकिन जन अपेक्षाओं के प्रति अपने कर्तव्यों को देखते हुए ये संभव नहीं हो पा रहा। स्वयं के कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करें महाराज जी। देखो, व्यवहार को जब तक परमार्थ नहीं बनाया जाएगा तब तक काम नहीं बन पाएगा। अगर आप एमएलए हैं या कोई भी सरकारी पद है तो जनता के सेवा के पद हैं। क्यों? स्वामी पद तो है नहीं। हमारे राष्ट्र में जितने भी पद हैं सब सेवक पद हैं, समाज की सेवा के पद हैं, और चाहे जिस भी पद का नाम लिया जाए वो समाज सेवा पद हैं। अगर हम सेवक भाव से सब में स्वामी भाव ले आवे
और धर्म से सेवा करें तो और भगवान का नाम जप करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी से कह रहे मामुनिस्मर युद्ध च, दो बात कही, बहुत जोर की है ये। युद्ध रूपी कर्तव्य करो और मेरा स्मरण करते रहो, मेरी ही प्राप्ति होगी। तो जितनी आप में सामर्थ्य है, जितनी जनता को भारतीय विधान के अनुसार आप सुख दे सकते हैं, आप उतने सुख देने में मगन रहिए और सब में भगवत भावना कीजिए। जो अभी आप चर्चा सुन रहे थे, इन्होंने गुणाक्षर न्याय की जो बात की कि सब में प्रभु विराजमान है, आप वैसे प्यार से बात कीजिए और जितनी आपकी जो सामर्थ्य है आप उतना सुख दें उनको, और वही सुख भगवान को अर्पित कर दें कि प्रभु हमसे और बैठ करके ध्यान धारणा सेवा तो बनेगी नहीं, हम समाज की सेवा को ही आपकी पूजा मानते हैं। और बीच बीच में जो नाम आपको प्रिय लगे, रामकृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करते रहिए, इसी से भगवान की कृपा हो जाएगी। अगर समाज को भगवान की सेवा ना मानेंगे और इनके स्वामी बन करके और इनका शोषण कोई पदों पे बैठ के करे, तो फिर एकांत में खूब दूध से अभिषेक करे भगवान का, तो भी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। कपिल भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि जो समाज में बाहर राग द्वेष का वर्ताव करता है और एकांत में मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, मैं उसकी सेवा ऐसे स्वीकार नहीं करता जैसे राख में किया गया हवन। राख में किया गया हवन जैसे व्यर्थ है, ऐसे उसकी एकांतिक अर्चा विग्रह में की हुई अर्चना वंदना व्यर्थ जाएगी। जो बाहरी सब में विराजमान भगवान का अपमान करता है, द्वेष करता है। तो आपको तो बहुत बढ़िया सेवा मिली, हजारों लोगों के प्रतिनिधित्व हैं आप, आपको पास हजारों लोग अपना दुख दर्द लेके आए और आप उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानकर भगवत भाव से जितनी सामर्थ्य है निपटाने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पद में बैठ करके और भगवान का नाम जप करते हुए दूसरों की सेवा करना कोई सत्संगी पुरुष ही कर सकता है, नहीं तो को नर अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जहां प्रभुता पद मिला तो एक गर्व आ जाता है और वही पतन करा देता है। जब दक्ष जी को प्रजापति पद मिला ना, भगवान शंकर के ससुर सती जी के पिता, जो ही प्रजापति पद मिला तो सभा में जब आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा जी ये खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को देखकर तो नमस्कार किया कि भाई पितामह सब पूरे जगत की सृष्टि रचना करने वाले ना उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान शंकर की तरफ देखा तो उन्होंने कहा तो बेटे के समान है, क्योंकि अपनी बेटी दान। बहुत कड़ुआ बोले, आप शास्त्र में पढ़ के देख ला, हम तो उतना बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत कड़ुआ बोले। और यहां तक कि सांप आदि की भी तब ये बात है कि भगवान का आश्रय ना होने के कारण सामने भगवान देवाधिदेव महादेव जी बैठे हैं, उनका अपमान कर दिया दक्ष जी ने जब प्रजापति पद में। और अंत परिणाम कितना बुरा हुआ कि जिस वचन से कड़ुआ बोले थे महादेव जी के लिए, ना गर्दन रह गई ना वो वचन रह गए। वीरभद्र ने रुद्र ने काट के फेंक दिया, मरोड़ के फेंक दिया, और फिर वहां बकरे का सर लगा बाद में, वो पूरा प्रसंग है। तो पदाभिमान जागृत ना हो, भगवान का आश्रय हो और नाम जप हो और समाज की सेवा हो, हमें लगता है इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पदाभिमान जागृत ना हो, क्योंकि ये रजोगुणमयी सृष्टि है और जब कोई पद मिलता है हम भगवान से विमुख होते हैं तो ये पद अपना असर दिखा देता है। और अगर भगवान का नाम जब चल रहा है और सत्संग संतों का करते हैं तो फिर पदाभिमान नहीं आएगा। यहाँ का क्या कितना भी बड़ा पद हो जाए, नहीं तो पदाभिमान जागृत हो जाता है भगवत आश्रय ना हो तो। जैसे महाराज नहुष देवराज इंद्र पद पर बैठे, देवराज इंद्र पद पर देवताओं ने जब इनको देवराज इंद्र पद के लिए चयन किया तो इन्होंने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि आप देवताओं को आदेश कर सकूं, पवन देव अग्निदेव इनको मैं आदेश कर सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो बोले हर देवता की आदि सामर्थ्य आप में आ जाएगी, हर देवता की। आप तो महान सामर्थ्यशाली हो, इंद्र पद पर बैठे,
अब जब इंद्र पद पे बैठे तो अब फुलरा जाग गया अहंकार का। तो उनका जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी का मैं ही वो करूंगा, क्योंकि मैं इंद्र हूं, आदेश करो। तो जब ये खबर गई इंद्राणी के पास, सची देवी के पास, तो गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उनका गुरुदेव आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि ये इंद्र पद पे बैठ गया, अभी हमें अपवित्र करना चाहता है। तो उनका तुम डरो मत, ये अभिमान जो जागृत हुआ है ये जब संतों का अपराध करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तुम इससे कह दो कुछ समय दो विचार के लिए। कुछ समय हुआ, फिर खबर भेजा। तो उनका बहुत उतावला, उससे कह दो कि अगर सप्त ऋषियों की पालकी में तुम बैठ के आओ तो हम तुमसे मिलेंगे, और जल्दी आओ। अब तो बावरा बन गया नहुष, ये नहीं ध्यान रहा कि बात क्या कही जाए। सप्त ऋषियों को आदेश किया पालकी जोतो। अब देवराज इंद्र पद पर त्रिभुवन पति है तो आदेश का पालन होगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इतना उतावलापन बढ़ा कि सर पे लात मारा ऐसे और कहा सर्प सर्प। सर्प माने संस्कृत में होता शीघ्र चल शीघ्र चल। तत्काल शाप हो गया, जा सर्प योनि को प्राप्त हो। अजगर बन के कहां देवराज इंद्र और कहां अजगर योनि। तो ये जो त्रिभुवन के जितने छोटे पद से बड़े पद तक है, जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा और भगवत भजन नहीं होगा तो इसका एक गर्व आ जाता है, और गर्व में हमसे अपराध बन जाते हैं, और अपराध से फिर हमारा पतन हो जाता है। यदि हम इस दोष से बच पावें, गर्व दोष से, और हम दैन्य होकर सब में भगवत भावना करके समाज सेवी हम बने, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा रहेगी। इससे और ऊंचे पद हैं, धीरे धीरे क्रम से आप ऊंचे पदों पे भी जाकर, जब पिता देखता है कि 100 रुपया ठीक से खर्चा कर लिया तो 1000 रुपया पकड़ा देता है, और जब देखता है 1000 ठीक से खर्चा कर लिया तो 1 लाख देने की हिम्मत रख लेता है। ऐसे वो जगत पिता है, जब देखता है कि अमुक पद का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ तो आगे बढ़ा देता है। और फिर इसके बाद सबसे बड़ा पद है परम पद। भगवान परम पद भी प्रदान कर देते हैं। तो हम ऐसे भगवान का आश्रय लें, नाम जप करते हुए समाज की अपने अधिकारानुसार सेवा करें तो भगवान की कृपा हो जाएगी। जी। शांतनु कौशिक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं शुरू से आखिर तक, एक बार महाराज जी जानना चाह रहे थे। क्या भक्ति व ज्ञान में अलग अलग अनुभव? हम 2 केवल बातें तुम्हें बताएंगे, इसी में से आगे जो अध्यात्म की दिव्यताएं हैं वो तो सब अपने आप आ जाएंगे, उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता चलने की जरूरत है। 2 बातें हैं। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन 2 में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, वो सब अपने आप आ जाती हैं। प्रलोभन 3 प्रकार का। पहला कामिनी, काम का, परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी काम की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है। अच्छे अच्छे को मन इतना फिसड्डू है, इतना फिसलने वाला है कि पूछो मत, कभी भी किसी का कहीं भी फिसल सकता है। विश्वास नहीं इस मन का। भगवान के भरोसे से इस मार्ग में अपने मन को संभाला जाता है। बका विश्वास नहीं हमें कि हम निकल जाएंगे, इस जगह से निकल जाएंगे, हम फंसेंगे नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास है भगवान निकाल देंगे, भगवान निकाल देंगे, निर्विकार निकाल देंगे, ये विश्वास है। लेकिन हम निकल जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं। हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, तब परमार्थ समझ में आएगा। क्योंकि हम निकल जाएंगे तो अहंकार और अहंकारी का पतन होता है। भगवान निकाल देंगे ये पक्का विश्वास है कि भगवान जिसकी रक्षा करते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो फिर कौन बिगाड़ सकता है? जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके, डरते रहो, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो पहला आकर्षण है कामिनी। अगर इससे निकल गया साधक, बड़ा कठिन है निकलना। मतलब आप ये समझो कि 100 में 2 ही 4 नहीं, शेष तो यही प्रश्न में गिर जाता है, उत्तर नहीं दे पाएगा, निकल नहीं पाएगा। काम, जब काम आकर्षण होता है तो भगवान छोटे नजर आते हैं और काम भोग भगवान से ज्यादा आनंद देने वाला नजर आता है। उस समय केवल गुरु आज्ञा, निषिद्ध कर्म नहीं, भगवान के मार्ग में चलना, कुछ नहीं, राधा राधा भाग भाग भाग, तो बच गया। और जो वीर बनने की कोशिश की
नहीं हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तो कोई नहीं बच सकता, कोई भी। 100 के 100 मुंह भरा गिर जाएंगे। उनमें 2-4 वो बचते हैं जो गुरु वचनों की याद करते हैं उस समय के, नए नए हमारे प्राण चाहे भले चले जाएं लेकिन हम कुमार्ग में कदम नहीं रख सकते। फिर दूसरा है रुपया, कंचन। जब साधक सही ढंग से चलना शुरू करता है ना, तो ये शुरू हो जाता है। अब अगर वो ये समझ पा रहा है कि आए हुए धन का हमारे भोग के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए, जन जीवन के मंगल के लिए, संत सेवा, ठाकुर सेवा, ऐसे, तो उसको फंसा नहीं पाएगा। और अगर वो स्वयं भोक्ता बन के कंचन का भोक्ता बन गया, मारा गया, उन 100 में तो 96 तो वो पहले ही प्रश्न में गिर गए, और जो कुछ बचे तो दूसरा प्रश्न बहुत जोर का है, ये रुपया वाला नहीं। तो कंचन दूसरी। अब तीसरा जो बचा वो नाम रोशन हो जाए, मान बढ़ाई। ये बहुत इतनी जोर का ये खाई है कि इसमें 100 के 100 मुंह भरा गिर पड़ते, कोई एक निकल पावे। प्रलोभन, 2 ही बस शब्द हम बोले थे, प्रलोभन और भय। प्रलोभन में 3, कामिनी, कंचन और कीर्ति। कीर्ति से निकल पावे कोई बिरला नहीं। कंचन विजयी हो सकता है, कामिनी विजयी हो सकता है, लेकिन मन में ये अंदर, अगर ये अंदर है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गया। इसका भी तृणादपि सुनीचेन, इस सूत्र से इसे काटा जाता है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझकर, सो अनन्य गति जाके स्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, काट देगा, इस सूत्र से काट देगा। सब रूपों में मेरे भगवान हैं, तो मान ग्रहण न हुआ। अगर कि यश कीर्ति मान में फूल गया, जो इन 3 प्रलोभनों से बच जाए। और चौथा है भय। कदम कदम पे भय का मार्ग है, पता नहीं कब कौन सा विकार आकर हमें गिरा दे, पता नहीं कब कौन से, और ऐसे ऐसे भयावह आते हैं कि अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। लेकिन भगवान का भरोसा होता है ना, तो भगवान बचा करके प्रलोभनों और भय से, दोनों से। जो इनके आगे निकलता है, फिर भारी प्रलोभन आता है सिद्धि का, सिद्धियों का। और जो उन सिद्धियों को भी स्वीकार न करे, ये कंचन, कामिनी, कीर्ति और फिर सिद्धि, किसी भी सिद्धि को स्वीकार किया। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में जितने भी सिद्ध हुए हैं, आप ऐसे किसी एक चमत्कारी को नहीं देखेंगे कि तुम्हारा नाम बता दे, तुम्हारा गांव बता दे, तुम किस काम के, ये सब नहीं। वो भगवान के प्रेम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन सब सिद्धियों का त्याग, जो इन सिद्धियों का भी त्याग कर दे, तब उसके अंदर स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग, ये भगवान हटा करके अपने में लगा देते हैं। जीव ही भगवान की तरफ राग मुड़ा तो उसे अनुराग कहते हैं। अब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, याजु कृपा हरिवंश। वो थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की स्मृति में रो पड़ता है, कभी भगवान के लिए गा रहा है, कभी भगवान के लिए नाच रहा है। उसकी दशा भक्ति में और ज्ञान में वो अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है, आत्मस्वरूप में स्थित रहा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सब निर्विकार स्थिति, आनंदमयी, न मृत्यु का भय, न कोई लालसा, कोई लालसा नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांग, न कोई चाह न कोई सोच, वो स्वयं आ जाएगी। हमको बचना 2 बातों से है, भगवान का भजन छुड़ाने के लिए कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये प्रलोभन, फिर सिद्धियों का प्रलोभन और नाना प्रकार के भय। ना हम प्रलोभन से हटने वाले हैं और ना भय से। और रात दिन भजन करते हुए सत्कर्म आचरण, आगे आध्यात्मिक स्थितियां जागृत होती चली जाएंगी। वो अनुभव गम्य है, वो अनुभव। पहली स्थिति बस यही है कि ये कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन 3 में हम ना फंसे। नहीं, प्रायः फंस जाते हैं। आखिरी हद तक गिरा लेती है, बस आखिरी हद है माया की यश कीर्ति। अपना मान लिया, मान सम्मान कीर्ति, तो मिटिया मिट हो गया। महाराज जी जैसे कामनी है, ये बार बार, एक बार जो प्रलोभन आया उसके बार बार भी आता रहता। अरे जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं, आखिरी तक आता रहेगा। योद्धा ऐसा थोड़ी कि एक ही बाण चढ़ाकर छोड़ दे, 1000 बार वो प्रयास करेगा कि तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें गिरा दे। तो जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो तब तक बिल्कुल ऐसे ही चलना। ये थोड़ी कि एक बार जीत गए तो जीत गए, नहीं, वो हर अवसर पे आएगा।
जैसे महाराज जी बीच बीच में चिंतन बनता है, हम जैसे आपका सहारा लेके गुरुदेव को स्मरण करके काट देते हैं, फिर ना कई बार 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 और 2-4 दिन के बाद चिंतन बनना कोई परेशानी की बात नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, हम नाम जब कर रहे हैं, हमारा मन कहीं फिसल कर जा रहा है, ये कोई खास बात नहीं। क्रिया ना होने पावे, क्रिया होना खास बात है। चिंतन तो नाम काट देगा। जैसे आपका नाम चल रहा है राधा राधा राधा, और गंदा चिंतन हो रहा है, तो वो साथ में वो जो बोर्ड को पोंछने वाले को डस्टर कहते हैं, वो साथ में नाम लगा हुआ है, वो मिटा देगा। वो संस्कार नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसा पाएगा चिंतन। अगर क्रिया बन गई तो फिर वो दोषयुक्त हो जाए। क्रिया ना होने पावे, चिंतन फिसल कर चला जाए तो कोई हानि की बात नहीं है, क्योंकि नाम चल रहा है, बार बार नाम आप संभालेगा उसको। अगर क्रिया बन गई तो फिर बड़ा समय। से दृढ़ चिंतन होता है, नाम भी कुछ नहीं। जैसे गुरु का स्मरण करते हैं, मन बार बार कहता है ले क्या यार बोधा तू स्वयं खड़ा हो, बार बार मैं गुरु को क्यों बीच में ले आता है। गुरु जी हमें शक्ति नहीं, देखो मन का कार्य है, वो कनेक्शन काटेगा, वो गुरु से कनेक्शन काटेगा, नाम से कनेक्शन काटेगा, भगवत चिंतन से कनेक्ट, तभी तो तुम्हें मारेगा। और अगर नाम का कनेक्शन चल रहा है, गुरु का कनेक्शन चल, तो मार नहीं पाएगा। वो कहेगा कि ऐसे गंदी बातों के बीच में क्यों लाते हो। नहीं नहीं, गंदी बात के बीच में ही लाएंगे तभी तो सुधरेगा। नहीं, हमें जन्म जन्मांतर से फंसाए रखा है, कहीं शर्माए नहीं। देखो इस मार्ग में बात समझ लो, अपना हृदय गुरु और भगवान से खोल के रखे, भगवान से खुली बात कहे। देख लो महाराज, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, आप सब कुछ जानने वाले हो। अगर ये हमको कहीं ले जाएगा तो हम साथ आपको ले जाएंगे, हम वहीं बोलेंगे राधा 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 राधा। अब आप देख लो, आप बचा, वो सब बचा लेंगे। भगवान का छुपाने कि यार इतनी गंदी बात के लिए हम राधा राधा बीच में बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? वही तो हमारा सब कुछ है। हम ऐसी जगह भी राधा राधा बोलेंगे और फिर आप बचाओ। आप हम नहीं बच पा रहे तो हम पुकारेंगे राधा राधा राधा। ये मन की चाल पे मत आना, भजन मत छोड़ना, वो सब सही कर लेगा। प्रलोभन का विषय आता है, बोलते हैं जैसे पहले कुछ था, अब बोलते हैं इब्नो सचुए खा के बिल्ली चली गंगा नहाने। हाँ, ये नहीं 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 ले ऐसी बातें नहीं सुनते हैं। चुपचाप चले चलो। जब हम गंगा किनारे भजन मार्ग में थे ना, तो जैसे तुम्हें कहते ना 100 बिल्ली चूहे खाकर गंगा नाले में चली, तो ऐसे ही संसार के आदमी, ऐसा नहीं कि हमको यही होता रहा जय हो, ऐसा नहीं। लेकिन वो सहकर भगवान के मार्ग में चले। हमको एक शराबी ने उपदेश किया था, हम कई बार सत्संग में सुनाया है कि हम हो सकता है 18-19 वर्ष के होंगे, तो ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा किनारे, तो उसने शाम का टाइम था, तो अपना इधर आओ, तो एक स्वभाव में हमारे कौतुकी था, कौतुकी मतलब खिलवाड़ जैसा। तो नजदीक गए और उससे समझ गए थे बदबू आ रही थी शराब पे। बोले इधर आओ नजदीक। बाबा जी बने हो? हाँ जी। कितने साल हो गए? तुमका भी ज्यादा साल नहीं हुए, 5 साल हुए होंगे, क्योंकि 18 वर्ष तो 13 वर्ष से भागे थे, तो 18 वर्ष 5 साल। तो उसने कहा हमारे साथ। तो कहाँ ले चल रहे? बोले और कहीं नहीं ले चल रहे, आओ हमारे साथ। तो मतलब एक कौतुकी स्वभाव था, क्या कर लेगा एक। गए तो वो बैकुंठ धाम ले गया, एक बैकुंठ धाम बना था। ऊपर चढ़ा और भगवान की तरफ अंगुली करके बोला देखो ये काय के बने? वो काय के बने? तो भगवान है। बोले बने काय के? हम कहा भले क्या भगवान है, उसमें क्या बने का है? बोले संगमरमर के बने। हम कहा अच्छा। और नीचे का दिखा, बोले क्या लगा है? उनका ये भी संगमरमर है। तो उनका जानते हो तिल तिल काटा गया है संगमरमर, टूटा नहीं। तो आज भगवान बन के पूज रहा है। और एक संगमरमर वो जो पैरों के नीचे पड़ा है, टूटना नहीं जिंदगी में। अगर बाबा जी बने हो, चाहे जितना कष्ट मिले। हम तुरंत उसको पंचांग प्रणाम किया था कि हमें भगवान इस रूप में छद्म वेश में उपदेश, पूरे जीवन याद रखा। जहां संकट विपत्ति भूख प्यास कष्ट के में मन उबा, तो ध्यान टूटना नहीं, जिंदगी में टूटना नहीं, ऐसा उसके वचन से उपदेश वो जीवन भर याद रखा। और इसको हम 50 बार सुला चुके हैं। तो जीव को भगवत मार्ग में गालियां भी मिलेंगी, ऐसा नहीं कि प्यार ना मिले, प्यार भी मिलता है, सम्मान मिलता है, दुलार मिलता है, पर दोनों बातें हैं। तो हमको सहना होगा, ना प्रलोभन से टूटना है, ना हमें भय से पीछे हटना है। तो हमें आगे आगे स्थितियां आती चली जाएंगी। मजबूत रहो। लोग क्या कहते हैं, हम लोगों के लिए भक्ति करते हैं क्या? लोगों के कहने के लिए भक्ति करते हैं क्या?
नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लोगों को जो मना है सो कहते रहे, लोगों का तो काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो हमको उस पे नहीं ध्यान देना, हमें अपने सत्य मार्ग पर ध्यान देना है। ठीक है।